तो गाइस मैं आज आप लोगों के लिए एक नई सीरीज जो है वो लेकर आ चुका हूं, क्योंकि मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि आप लोगों को खूबसूरत लड़कियों की मानवा जो है वो देखना काफी ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये मानवा जो है वो लेकर आया हूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मानवा के अंदर आप लोगों को काफी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है, और नई सीरीज के भी एपिसोडों को साथ में लेकर चलेगी ताकि आप लोगों का जो मजा है वो बना रहे। तो चलो फिर अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो अपनी सीरीज है उसे शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक जगह को देखते हैं जिससे कि अवेकनिंग प्लाजा जो है वो कहा जाता है, जहाँ पर कि हमें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें कि कहा जाता है कि जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो अब स्टार्ट होती है। तो इसीलिए अब सभी लोग जो है वो एक एक कर लाइन से जो अवेकनिंग स्टील है उसके ऊपर जाकर अपने हाथ को रखिए ताकि आप लोग जो है वो अपने प्रोफेशन को अवेकन कर सके। जो सुनते के साथ ही एक एक स्टूडेंट जो होता है वो जाकर वहां पर अपना जो हाथ होता है वो रखने लगता है, और अनाउंसमेंट होती रहती है जहाँ पर कि पहले बोला जाता है कि क्लास 3 से जो चैंग थियानयू है उसने ब्लैक मिस्ट को अवेकन किया है। और अब उस अनाउंसमेंट की इतना बोलते के साथ ही हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम की फैंग योंग होता है। और अब जो फैंग योंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जरा इन सभी लोगों को देखो, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये बस जो लाइफ टाइप प्रोफेशन होते हैं उसे ही अवेकन कर रहे हैं। सच में ये लोग एक नंबर के ट्रैश है। एक पर्सन अपनी अवेकनिंग के लिए इतना लंबा टाइम जो इंतजार जो है वो करता है, लेकिन यहाँ पर उसके बाद भी इस तरह की प्रोफेशन को अवेकन करना सच में बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। और फैंग योंग के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में खड़ा हुआ एक लड़का जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि सब लोग जो है वो हमारे ब्रदर फैंग योंग की तरह नहीं होते। आपने तो ग्रेट स्वॉर्ड वॉरियर का जो प्रोफेशन है जो कि मैन कॉम्बैट के प्रोफेशन के अंदर आता है उसे अवेकन किया है। और सच बताओ तो आपका जो प्रोफेशन है वो अपने आप में ही एक बहुत ही ज्यादा यूनिक और रेयर प्रोफेशन है। इस तरह के जो प्रोफेशन है जो कि लोग अवेकन कर रहे हैं उन्हें तो इससे कंपैरिजन भी जो है वो नहीं किया जा सकता। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो फैंग योंग होता है उससे आकर एक लड़का जो है वो टकरा जाता है। जो देखते के साथ ही फैंग योंग का जो साथी होता है वो उस लड़के के ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ब्रदर फैंग योंग से आकर इस तरह से टकराने की। और उस बंदे की इस बात को सुनते के साथ ही वो लड़का भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि माफ कर देना, मैं थोड़ा जल्दी में था जिस कारण मैंने ध्यान नहीं दिया। और अब इतना बोलकर वो लड़का जो होता है वो भी अवेकनिंग स्टोन जो होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और उस लड़की को देखने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो स्माइल देते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग का साथी होता है वो उससे पूछता है कि ब्रदर फैंग योंग, क्या आप इस पर्सन को जानते हो, क्योंकि ये पर्सन तो देखने में बहुत ज्यादा एरोगेंट था। जो सुनते के साथ ही फैंग योंग जो होता है वो अपने साथियों से बोलता है कि हाँ, तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं इस पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्या तुम लोगों को याद है वो लिन फैमिली जिसे कि कुछ सालों पहले बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से पूरी तरह से खत्म जो है वो कर दिया गया था। ये बच्चा जो है उसी लिन फैमिली का एक बंदा है। पूरी लिन फैमिली के खत्म हो जाने के बाद ये अकेला ही लिन फैमिली के अंदर बचा है जिसका नाम की लिन हान है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम की लिन हान होता है, और यही हमारी इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट भी है। और अब जो फैंग योंग होता है वो लिन हान का मजाक जो है वो उड़ाने लगता है, और मजाक उड़ाते भी बोलता है कि सच में ये कितने शर्म की बात है, मैंने नहीं सोचा था कि इसके जैसा एक भिखारी बंदा जो है वो भी यहाँ पर अवेकनिंग सेरेमनी के अंदर आएगा। क्या सच में इसके जैसे एक ट्रैश को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर जो अवेकनिंग है उसके अंदर एक अच्छे प्रोफेशन को पा सकता है। एक ट्रैश जो है वो हमेशा ट्रैश ही रहता है। और फैंग योंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो लिन हान होता है वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और बस वो हल्का सा मुस्कुराता रहता है। और अब जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं मानता हूँ कि इसने यहाँ पर एक रेयर प्रोफेशन जो है उसे अवेकन किया है, लेकिन क्या सच में इसे ऐसा लगता है कि रेयर प्रोफेशन को अवेकन करने के कारण ये स्पेशल बन चुका है। इसे इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं है कि आखिर जो ट्रू टैलेंट है वो किससे कहते हैं। तो चलो टाइम आ चुका है इसे यहाँ पर दिखाने का कि ट्रू टैलेंट किससे कहते हैं। और इतना बोलते ही साथ ही जो लिन हान होता है वो अपने हाथ को अवेकनिंग टेबलेट के ऊपर रख देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से गोल्डन कलर की बहुत बड़ी शैडो आसमान में अपेयर हो जाती है, और उसके अपेयर होते के साथ ही लिन हान के पास में से बहुत ज्यादा प्रेशर रिलीज होने लगता है, जिसका पीछे खड़े हुए लोगों को भी दिक्कत होने लगती है। जिसे देखने के बाद में अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर फैंग योंग, आखिर ये क्या हो रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा भी चिल्लाते हुए बोलता है कि इतनी खतरनाक लाइट तो अब से पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। जो सुनते ही एक और बंदा बोलता है कि क्या सच में ये बंदा एक जीनियस है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये चीज इम्पॉसिबल है। आखिर इसके जैसा एक पीस ऑफ ट्रैश है वो इस तरह का अवेकनिंग फिनोमिना को कैसे अवेकन कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस बास्टर ने यहाँ पर कोई रेयर प्रोफेशन जो है उसे अवेकन कर दिया तो मैं सब इस लोगों के सामने बस एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लेनहान का जो प्रोफेशन होता है वो अपेयर हो जाता है, और बताया जाता है कि आपने एक ही डन प्रोफेशन को अवेकन किया है जो कि है बीस्ट मास्टर।
और अब इस चीज को देखने के बाद में एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि इसने हिडन प्रोफेशन को तो अवेकन किया है, लेकिन वो तो बीस्ट मास्टर का है। सच में ये चीज तो पूरी तरह से वेस्ट हो गई। जो सुनकर दूसरी जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या सच में इसने जो बीस्ट मास्टर का प्रोफेशन है उसे अवेकन किया है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे ट्रैश बोलूं या फिर एक जीनियस। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो भी हंसते हुए जो लिन हान होता है उसके पास में आने लगता है, और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, तुम अपनी जो किस्मत है उसे कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बीस्ट मास्टर का जो प्रोफेशन होता है वो पूरी तरह से एक ट्रैश होता है, क्योंकि अगर जो तुम्हारा बीस्ट है वो कमजोर रहता है तो तुम भी उसके साथ में हमेशा ही कमजोर रहते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन जो लीना आन होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी फैंग योंग जो होता है वो उसे बोलता है कि और अगर तुम किसी स्ट्रॉन्ग बीस्ट को बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें टर्नो रिसोर्सेज की जरूरत होती है, लेकिन टर्नो रिसोर्सेज के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा। क्या तुम्हारे पास में पैसा है? तुम्हारी हालत को देखने के बाद में तो ये कोई भी साहब बता सकता है कि तुम्हारे पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें पैसे की जरूरत हो तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट जो है वो कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई छोटी मोटी जॉब जो है वो दिला दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो लीना हान होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि फैंग योंग, अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारा लिटिल ब्रदर है शायद उसने भी पूरी तरह से एक ह्यूज लैश प्रोफेशन जो है वो अवेकन किया है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें अपने भाई के लिए भी जो पैसा है उसकी जरूरत तो पड़ेगी ही। तो इसीलिए कैसा रहेगा कि अगर तुम मुझसे थोड़ा पैसा जो है वो बोरो कर लो, तो या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि तुम अपने भाई को ही कोई छोटी मोटी जॉब जो है वो दिला सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कुछ बोलने की? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे लिन हान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक से एक काफी खूबसूरत लड़की जो होती है वो आ जाती है, जो कि पीछे से आते की शादी सीधे जो फैंग योंग होता है उसके ऊपर अटैक को कर देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसके अटैक के कारण जो फैंग योंग होता है वो काफी पीछे जाकर गिरता है। और अब हमें इस खूबसूरत लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो बाई बिंग है। और अब जो बाई बिंग होती है वो फैंग योंग से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे डिसाइपल के बारे में ऐसा कुछ बोलने की? अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और अब भाई को वहां पर देखते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो कुछ भी नहीं बोलता, और वो गुस्से में वहां से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब फैंग योंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बाई बिंग की बात की जाए तो वो बस एक टीचर है, जिसका मतलब कि मुझे उससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन वो बाई फैमिली से बिलोंग करती है और बाई फैमिली कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे कि मैं पंगा ले सकूं। इसीलिए सही यही रहेगा कि आज जो लिन हान है उसे मैं जाने दूं, क्योंकि बाद में भी उसके साथ तो मैं डील कर ही सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो बाई बिंग होती है वो लीना से बोलती है कि क्या बात है, तुमने तो जो हिडन प्रोफेशन है उसे अवेकन कर लिया। जो सुनते के साथ ही लीना जो होता है वो हंसते हुए बाई बिंग से बोलता है कि टीचर भाई प्लीज मुझे इस तरह से टीज मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो लीना की जो गर्दन होती है वो पकड़कर दबाते हुए गुस्से में उससे बोलती है कि ब्रैड, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि स्कूल के बाहर मुझे हमेशा सिस्टर बोला करो। लगता है कि हिडन प्रोफेशन को अवेकन करने के कारण तुम्हारे अंदर कुछ काफी ज्यादा ही हिम्मत जो है वो आ गई है। लगता है कि तुम्हारी जो ऐंठ है वो निकालनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो घबराते हुए जो बाई बिंग होती है उससे बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो भी खुश हो जाती है, और खुश होते के साथ ही जो लिन हान होता है उसे भी छोड़ देती है। जिसके बाद में अब बाई बिंग जो होती है वो अपने पास से एक कार्ड निकाल कर जो लिन हान होता है उसे देते हुए उसे बोलती है कि जैसा कि तुम जानते ही हो कि एक बीस्ट मास्टर को पावरफुल बनने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए सबसे पहले तुम्हें खुद को पावरफुल बनाने के ऊपर फोकस करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो भी खुश होते हुए जो वो कार्ड होता है उसे ले लेता है और हंसते हुए बोलता है कि सिस्टर बाई बिंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक दिन मैं अपनी बॉडी से आपके सारे पैसों का जो रीपे है वो जरूर करूंगा। जो सुनते के साथ ही बाई बिंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरीके से जो लिन हान होता है उसे मारने लगती है, और उसे मारते हुए बोलती है कि तुम लिटिल ब्रैड कहीं कि आजकल को तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, लगता है कि तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालनी पड़ेगी। और अब बाई बिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लिन हान का जो घर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब जो लिन हान होता है वो भी अपने रूम के अंदर आ चुका होता है। और अब घर पर आने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते भी बोलता है कि चूंकि मैं घर पर आ चुका हूँ तो अब टाइम है थोड़ा शो ऑफ करने का। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक जिस जो सिस्टम होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, जो अवेकनिंग है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, जिस कारण जो डिवाइन बीस्ट मास्टर सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो रहा है।
जो सुनते के साथ ही अब जो लिन हान होता है वो हमें स्टोरी बताने लगता है और वो बोलता है कि अगर जो लिन हान है उसकी बात की जाए तो वो लिन फैमिली जो कि टॉप टीयर की फैमिली थी उसका एल्डेस्ट यंग मास्टर था। लेकिन 3 साल पहले यहाँ पर जो बीस्ट टेड थी वो आई थी और उस बीस्ट टेड के कारण जो पूरी लिन फैमिली थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन एक बात है जिसके बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता, उस बीस्ट टेड के दौरान जो रियल लिन हान था वो उसी टाइम पर मारा गया था। लेकिन जैसे ही वो मारा गया पता नहीं किसी कारण से जो ये लिन हान था इसकी बॉडी के अंदर में रीइंकार्नेट हो गया। और इस बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होने के बाद में जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे पता लगा कि मेरे पास में एक सिस्टम है, लेकिन जो ये सिस्टम है उसी टाइम पर एक्टिवेट हो सकता था जिस टाइम पर मेरी जो अवेकनिंग है वो कंप्लीट हो जाती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोने लगता है। रोते हुए बोलता है कि किसी को इस चीज का अंदाजा भी नहीं है कि मैं 3 साल तक किस तरह से यहाँ पर जो अपनी जिंदगी है उसे बिताता रहा। बस मुझे उम्मीद थी कि एक दिन जो अवेकनिंग सेरेमनी है वो कंप्लीट होगी जिसके बाद में जो सिस्टम है वो फाइनली एक्टिवेट हो जाएगा और मैं इस चीट कोड की मदद से यहाँ पर अपनी जो जिंदगी है उसे पूरी तरह से बदल पाऊंगा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिस्टम होता है वो सीधे आकर जो लिन हान होता है उसके सर के ऊपर टकरा जाता है और हम लिन हान के पैनल को देखते हैं जहाँ पर कि उसका नाम लिन हान होता है और उसका जो प्रोफेशन होता है वो बीस्ट टेमर होता है। और इस टाइम पर उसका जो लेवल होता है वो 1 होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो 60 होता है, स्ट्रेंथ 70 होती है, एजिलिटी 50 होती है, इक्विपमेंट कुछ भी नहीं होता और स्पिरिट 110 होती है। और उसके पास में जो स्किल होती है वो सबसे पहले लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की होती है जो कि लेवल 1 की होती है। जो बीस्ट स्पेस होता है वो भी लेवल 1 का होता है और जो शमन बीस्ट होता है वो भी लेवल 1 का होता है। और अब जो सिस्टम होता है वो लिन हान से बोलता है कि होस्ट आपने जो अवेकनिंग सेरेमनी थी उसे कंप्लीट कर लिया जिसका जो बीस्ट टेमर सिस्टम है वो भी एक्टिवेट हो चुका है। जिसका जो शायद क्विस्ट है वो भी इशू जो है वो हो चुके हैं। जो मिरेकल होता है उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, किस्मत को भी पैसे से खरीदा जा सकता है, इसीलिए 1 लाख कोयन को यहाँ पर खर्च कीजिए जिसके बाद में आप ओवर पावर्ड मोड जो है उसे एक्टिवेट कर पाएंगे। आप जितना पावरफुल बनना चाहते हो उतना पावरफुल बन पाओगे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से जो सिस्टम होता है उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैंने अपनी सिस्टर से थोड़े पैसे क्या ले लिए, तुमने तो मेरे पैसों के ऊपर ही अपनी नजर बना ली। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इस पैसे को लेना ही चाहते हो तो तुम इस पैसे को ले सकते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे जैसा एक सिस्टम जो है वो मेरे साथ में किस प्रकार की जो ट्रिक है वो चला सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन हान होता है वो अचानक से एक अलग ही स्पेस के अंदर आ जाता है जहाँ पर आकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं ये कहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो सिस्टम होता है उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि लिन हान से बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो साइड क्वेस्ट था उसे कंप्लीट कर दिया जिसका जो ओवर पावर मोड है उसे एक्टिवेट किया जाता है। और अब सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन हान के सामने काफी सारी डिस्प्ले जो होती है वो आ जाती है और जो सिस्टम होता है वो लिन हान से बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, इस टाइम पर जो ओवर पावर चीट मोड है वो भी अनलॉक हो चुका है, इसीलिए जो अल्ट्रा रेयर बीस्ट है वो भी आ चुकी है। लेकिन चूंकि अभी जो होस्ट है वो केवल फर्स्ट अवेकनिंग स्टेज पर है तो इसीलिए जो होस्ट है वो केवल अपने लिए एक ही बीस्ट जो है वो चूज कर सकता है, तो इसीलिए जल्दी से जो होस्ट है वो अनलॉकिंग का जो प्रोसेस है उसे शुरू करे। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 10 लेवल जो होते हैं वो एक अवेकनिंग लेवल के बराबर होते हैं और मैं हर एक अवेकनिंग लेवल पर एक बीस्ट के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर बीस्ट को चूज करने का जो फैसला है वो मुझे बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि एक गलत फैसला जो है वो मेरी कॉम्बैट पावर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। लेकिन मेरे पास में इतना भी पैसा नहीं है कि मैं स्टोर से जाकर कोई हाई लेवल का जो बीस्ट है वो अपने लिए बाय कर सकूँ, तो इसीलिए बस अब मैं सिस्टम के ऊपर ही हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिस्टम से मिलने वाला बीस्ट है वो बिल्कुल भी बेकार ना हो। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन हान होता है वो एक बीस्ट जो होता है उसे चूज कर लेता है। चूज करते हुए अपने मन में सोचता है कि बस मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गैम्बल जो है वो बेकार ना जाए। और इतना सोचते ही जो लिन हान होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो बीस्ट होता है वो लिन हान की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही लिन हान जो होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या ये मेरा पहला बीस्ट है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि सिस्टम से मिला हुआ जो बीस्ट होता है असल में वो एक एंट होता है। और जो सिस्टम होता है वो लिन हान से बोलता है कि होस्ट मुबारक हो, आपने जो 10 फ्यूरियस बीस्ट है उनमें से एक प्रोमोडियल एरा का जो बीस्ट है उसे चूज किया है जिसका नाम है सेलेस्टियल एंट।
जो सुनते के साथ ही लेना हान जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर जो वो एंड होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर 1 लाख कॉइन जो थे उन्हें स्पेंड कर दिया और बदले में मुझे क्या मिली, एक ये छोटी सी एंट। मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जितने भी स्कैम देखे हैं ये सिस्टम का जो स्कैम था वो सबसे ज्यादा बड़ा था, नहीं मुझे मेरा जो रिफंड है वो वापस चाहिए। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो एंट होती है उसके अंदर से अचानक से एनर्जी निकलने लगती है और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि जो होस्ट है उसने यहाँ पर सेलेस्टियल हॉर्न एंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया है, जिसका जो एंट है वो इस टाइम पर अपनी सेकंड फॉर्म के अंदर इवोल्व हो रही है। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, मुझे इस एंट के साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं करना है, जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट को बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो वो एंड होती है वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के अंदर बदल जाती है और जो सिस्टम होता है वो बताता है कि एवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हुआ, सेलेस्टियल होल्ड एंड जो है वो अपनी कॉम्बैट फॉर्म के अंदर आ चुकी है। और अब एंड को देखते के साथ ही लीना आन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए मन में सोचता है कि अरे बाप रे, मैंने नहीं सोचा था कि जो ये एंड है ये ह्यूमन फॉर्म को लेकर इतनी खूबसूरत लगेगी। ऐसा लगता है कि सच में मेरा तो ट्रम्प कार्ड लग गया, कल के एग्जाम के अंदर मैं एक काफी अच्छी रैंकिंग को प्राप्त करने वाला हूँ। और अब लीना हान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन जो शैडो माउंटेन होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि काफी सारे स्टूडेंट खड़े पे होते हैं। और अब एक टीचर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, चूंकि आप सभी लोगों ने अपनी प्रोफेशन को अवेकन कर लिया है तो इसीलिए अब आप लोगों की फर्स्ट लेवल की ट्रेनिंग होने वाली है। और जो टीचर बाई बिंग थी उसे थोड़ी सी इमरजेंसी जो है वो आ गई है, जिसका वो यहाँ पर नहीं आ पाएगी, तो इसीलिए मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर लीड जो है वो करने वाला हूँ। और इसकी तरह बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो काउ चोंग है। और अब हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो अपनी एंड के साथ में खेल रहा होता है और जो काउ चोंग होता है वो बोलता है कि जैसे कि आप मेरे पीछे पोर्टल को देख ही सकते हो, ये आप लोगों को जो जोन है उसके अंदर भेजेगा जो कि आपके लेवल के ऊपर बेस होगी। और वैसे तो ये ट्रायल जो है वो वैसे बिल्कुल भी हार्ड जो है वो नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद भी मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप लोगों को अपनी सेफ्टी का अच्छे से ध्यान जो है वो रखना होगा। और काउ चोंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक फैटी जो होता है वो लिन हान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या लिन हान, तुमने किसी बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लिया, अगर नहीं करा तो हम दोनों जो है वो साथ में जा सकते हैं। वहां पर अगर हमें अच्छे बीस्ट मिलते हैं तो उन बीस्टों को भी कैच करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लोंग टियान है जो कि लिन हान का स्वॉन ब्रदर है और उसका प्रोफेशन जो है वो बर्जर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फैंग योंग होता है वो वहां पर आ जाता है और वहां पर आते हुए हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम्हें तो यहाँ पर बीस्ट को पकड़ने के लिए भी दूसरों की मदद की जरूरत पड़ रही है, सच में ये चीज कितनी ज्यादा शर्मनाक है। लिनहान, तुम्हारी यहाँ पर हालत को देखने के बाद में मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, तो इसीलिए चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम मेरे सामने कुत्ते की तरह भौंक कर क्यों नहीं दिखाते हो। अगर तुम ऐसा करते हो तो शायद हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई बीस्ट जो है वो गिफ्ट कर दूँ। और फैंग योंग की इस बात को सुनने के बाद में लीना हान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम कुत्ता किसे बुला रहे हो। जो सुनने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जो फैंग योंग होता है वो अचानक से गुस्सा हो जाता है और गुस्सा में होते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेइज्जती करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही फैंग योंग जो होता है वो सीधे जो लिन हान होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, लगता है कि तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी जोलिन हान होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पकड़ने के बाद में जोलिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए फैंगियोंग से बोलता है कि फैंगियोंग, क्या हो गया, क्या आज तुमने खाना नहीं खाया। और अब लिन हान की स्ट्रेंथ को देखने के बाद में जो फैंग योंग होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बस एक बीस्ट टीमर है तो इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कल जिस टाइम पर बाई बिंग इसे मिली थी उसने इसे कोई ट्रेजर दे दिया था जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हाना कि तुम वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हारी बारी जो है वो आ चुकी है और जो पोर्टल है वो भी ओपन है, तो इसीलिए जल्दी से पोर्टल के अंदर जाओ। जो सुनते के साथ ही लोंग टियान जो होता है वो लिन हान के पास में आ जाता है। लिन हान के पास में आते हुए बोलता है कि लिन हान, तुम्हारा अकेले अंदर जाना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ में चलता हूँ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उसे मना कर देता है और मना करते हुए बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अकेला खुद का ध्यान रख सकता हूँ। और अब इतना बोलकर लिन हान जो होता है वो वहां से जाने लगता है, तभी फैंग योंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मेरे प्यारे लिन हान, मैं पहले ही जो टीचर काओ है उसके साथ में बात कर चुका हूँ, इस ट्रायल के अंदर से तुम जिंदा लौट कर वापस जो है वो नहीं आने वाले हो। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो पोर्टल के अंदर जाने लगता है, जो देखकर वो टीचर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लिटिल ब्रैट की हिम्मत कैसे हो गई बाई बिंग के क्लोज जाने की।
अगर बाइबिंग की बात की जाए तो वो मेरी वोमेन है, और अगर कोई भी उसके पास में जाने की कोशिश करेगा तो उसका हाल यही होगा जो कि आज इस बच्चे का होने वाला है, क्योंकि आज ये जिंदा बचकर वापस नहीं आने वाला। और उसे टीचर के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो उस पोर्टल से होते हुए सीधा अंदर आ जाता है। जिसके बाद में अब लिन हान जो होता है उसका वहां पर लगा हुआ जो बोर्ड होता है उसके ऊपर ध्यान जाता है, और उसे पता चलता है कि ये सिल्वर लेवल का ट्रेनिंग जोन होता है, जिसमें कि ये लेवल 11 से लेकर 20 तक के लोग आ सकते हैं। और वहां पर वार्निंग भी लिखी होती है कि जिन लोगों की फर्स्ट अवेकनिंग प्रोफेशन है वो इसके अंदर नहीं आ सकते। और अब इस चीज को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और अपने मन में सोचता है कि क्या ये सिल्वर लेवल का जोन है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि जो बास्टर्ड काऊ चोंग है उसने जानबूझकर ये किया है। और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से जो लिन हान होता है उसे पीछे से कोई आवाज आने लगती है, जो देख कर लिन हान भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और उसे पता चलता है कि काफी सारे वुल्फ जो है वो सीधे लिन हान की तरफ ही आ रहे हैं। और अब जो ये वुल्फ होते हैं वो आकर जो लिन हान होता है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखकर लिन हान भी हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट ये तो गेल वुल्फ है। और अब इतना बोलकर जो लिन हान होता है वो जो एंट होती है उसे उठाने लगता है, और उसे उठाते हुए मुस्कुराकर अपने मन में सोचता है कि काऊ चोंग, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी एबिलिटी को बहुत कम आंका है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम्हें इससे ज्यादा करना था। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंट होती है वो भी उड़ जाती है, और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और अगले ही पल जो एंट होती है वो अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है। और अब जो एंट होती है वो लिन हान से बोलती है कि मास्टर मैं फाइट के लिए तैयार हूँ, और उसके इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि इसका लेवल जो है वो 10 है, स्ट्रेंथ 800 है, एजिलिटी 700 है, स्पिरिट 600 है, और कॉन्स्टिट्यूशन 900 है। और अब हमें इसकी एबिलिटी के बारे में बताया जाता है। इसकी पहली एबिलिटी जो होती है वो बर्जर होती है, जो कि 10 लेवल की होती है, जिसकी मदद से ये अपने सभी एट्रीब्यूट जो है उसे 30% तक बढ़ा सकती है। और इसकी जो दूसरी एबिलिटी होती है वो माइटी फोर्स होती है, जो कि 10 लेवल की होती है, और उसकी मदद से ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे 50% तक बढ़ा सकती है। और अब इस चीज को देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है तो फाइट को शुरू करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों में से एक बीस्ट जो है वो कितनी ज्यादा पावरफुल होती है। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि बीस्ट टेमर के कारण जो लिन हान है उसे यहाँ पर अपनी हर एक एबिलिटी के अंदर 10% बूस्ट जो है वो मिल चुका है। और जो सिस्टम होता है वो लिन हान को नोटिफिकेशन देते हुए बताता है कि जो होस्ट है वो अपनी पहली बैटल करने वाला है, जिसका जो मिशन है वो ट्रिगर हो चुका है। आपको 10 फ्यूरियस बीस्टों को मारना होगा, बदले में आपको 100 बीस्ट पॉइंट मिलेंगे। और अब सिस्टम की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एंट होती है वो धड़ाधड़ कर कर उन वुल्फ को पीटना शुरू कर देती है, और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उसने सारे के सारे जो वुल्फ होते हैं उन्हें हरा दिया होता है। और लिन हान से बोलती है कि मास्टर ये सारे के सारे खत्म हो गए। जो सुनते के साथ ही जो लिन हान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि 10 एंशिएंट फ्यूरियस बीस्टों में से एक बीस्ट से उम्मीद की जा सकती थी, तुम्हें तो एक टाइम मिनट भी नहीं लगी 7 गेल वुल्फों को खत्म करने में। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लिन हान होता है उसका भी लेवल अप हो जाता है, जो देखकर लिन हान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, कुछ ही मिनटों में मैं लेवल 6 पर पहुंच चुका हूँ। मैं मानता हूँ कि अभी भी यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरी पैट के मुकाबले बहुत ज्यादा कम है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक नॉर्मल कॉम्बैट प्रोफेशन वाले बंदे से मेरी स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो एंड होती है वो बहुत ही फनी तरीके से लिन हान की तरफ देखने लगती है, जो देख कर लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में तो अपना कंपैरिजन जो है वो कर ही नहीं सकता। तुम 10 फ्यूरियस बीस्टों में से एक हो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे लेवल का ही कोई बीस्ट हो तुम्हारे सामने भी आ जाए तो उसका भी कंपैरिजन जो है वो तुम्हारे साथ में नहीं किया जा सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एंड के सर के ऊपर अपना हाथ जो होता है वो फेरने लगता है, और हाथ फेरते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन इसके लिए फ्यूरियस बीस्ट सब जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये देखने में बिल्कुल एक क्यूट और इनोसेंट लड़की जो है वो लगती है, जो कि कुछ भी नहीं जानती। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो एंड होती है वो लिन हान के काफी ज्यादा करीब आ जाती है, जिस कारण लिन हान का पूरा चेहरा जो होता है वो लाल पड़ जाता है। और तभी हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर छुपे हुए 3 बंदों के ऊपर आ जाता है, जिनसे एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या काओ चोंग ने ये नहीं कहा था कि ये बच्चा यहाँ पर अकेला आने वाला है, तो फिर आखिर इसके साथ में ये लड़की कौन है। जो सुनते के साथ ही दूसरा जो लड़का होता है वो बोलता है कि मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि ये लड़की कौन है, लेकिन उसके बाद भी मैं कहूंगा कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसने केवल अपने हाथों से ही जो फ्यूरियस बीस्ट थे उन्हें इतनी आसानी से मार दिया। और इससे अलग अगर इस लड़की की फेस और अगर फिगर की बात की जाए तो इस लड़की का फेस और फिगर दोनों ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी।
जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि बॉस अगर देखा जाए तो ये तो यहाँ पर जो भाई बींग है उससे भी ज्यादा हॉट है। कैसा रहेगा कि अगर इससे पकड़ने के बाद में हम इसके साथ में थोड़ा एंजॉय करें। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसके जैसी लड़की को मारना बिल्कुल वेस्ट रहेगा, तो हम इसे पकड़ने के बाद में इसके साथ में एंजॉय करेंगे। जो सुनते के साथ ही जो उनका लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ये लड़की पसंद आ रही है तो तुम इसे अपने पास में रख सकते हो, लेकिन याद रखना कि ये लड़की बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। और इतना बोलकर उसके जो साथी होते हैं वो उसे कोई भी जवाब जो है वो नहीं देते। जो देखकर वो बॉस होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए अपने दोनों साथियों से बोलता है कि तुम दोनों को आखिर हो क्या गया है, तुम लोग मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे। और इतना बोलते के साथ ही वो जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि जो एंट है उसने वहां पर आने के बाद में उसके दोनों साथियों को पकड़ लिया है। जो देखते के साथ ही उनका बॉस भी हैरान रह जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये यहाँ पर कब आ गई। और अब जो एंट होती है वो उन लोगों की तरफ देख कर उसे गुस्से में बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे मास्टर को चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की। और अब इस चीज को देखते के साथ ही जो उन लोगों का बॉस होता है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए वहां से भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने मेरे दोनों साथियों को इतनी आसानी से हरा दिया, जिसका मतलब कि इस लड़की का लेवल जो है वो कम से कम 20 होना चाहिए। और इतना सोचकर वो वहां से भाग ही रहा होता है तभी लिन हान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के साथ में उसका पीछा करने लगता है और चिल्लाते हुए जो सेलेस्टियल एंट होती है उसे बोलता है कि ये यहाँ से बचकर नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो बॉस जो होता है वो हैरान होते हुए सोचता है कि आखिर ये बच्चा है कौन और इसके पास में ऐसा पावरफुल एक्सपर्ट कहाँ से आ गया जो कि इसे प्रोटेक्ट कर रही है। और इतना सोचकर वो बंदा जो होता है वो वहां से भागते हुए बोलता है कि तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पाओगे। और उसके जना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पंजा उसकी तरफ आने लगता है और इससे पहले कि वो देख पाता अचानक से ही वो पंजा उसे वहीं पर ही दबा लेता है। और अब इस चीज को देखते के साथ ही जो लिन हान होता है वो चिल्लाते हुए जो सेलेस्टियल एंट होती है उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनते के साथ ही जो सेलेस्टियल एंट होती है वो भी रुक जाती है और जो लिन हान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया कि इस जोन के लिए 11 से लेके 20 तक के लेवल को ही क्यों रिकमेंड किया जाता है। और अब लिन हान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा वुल्फ मौजूद होता है जिसका नाम की गेल वुल्फ किंग होता है और उसका लेवल जो होता है वो 22 होता है। और हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो वुल्फ के पंजों के नीचे दबा होता है और वो बंदा जो होता है वो मदद मांगते हुए चिल्लाकर बोलता है कि प्लीज मेरी मदद करो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही जो वुल्फ किंग होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और उसे मारने के बाद में अब जो वुल्फ किंग होता है वो सेलेस्टियल एंट की तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसका लेवल जो है वो 22 है, तो इसीलिए इसके साथ में फाइट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अब इतना सोचकर लिनहान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के पास में आते हुए उससे बोलता है कि हम लोग जो है वो इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो यहाँ से वापस लौट जाए। और इतना बोलकर लिनहान का ध्यान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट के फेस के ऊपर जाता है जो कि मुस्कुरा रही होती है, जिसे देखने के बाद में लिनहान अपने मन में सोचता है कि इसके रिएक्शन को देखकर ही साफ पता चल रहा है कि ये बिना फाइट किए यहाँ से नहीं जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही लिनहान जो होता है वो सेलेस्टियल एंट से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर तुम फाइट करना ही चाहती हो तो ठीक है, जाओ जाकर इसे खत्म करो। जो सुनते के साथ ही सेलेस्टियल एंट भी अब उस वुल्फ किंग की तरफ बढ़ने लगती है। जो देखते के साथ ही वुल्फ किंग भी चिल्लाते हुए सेलेस्टियल एंट की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी जो सेलेस्टियल एंट होती है वो सीधे जाकर वुल्फ किंग का जो मुंह होता है वो पकड़ लेती है, लेकिन अगले ही पल जो वुल्फ किंग होता है वो सेलेस्टियल एंट को उठाकर हवा में फेंक देता है। और उसके बाद में वुल्फ किंग जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे उसी की तरफ जाने लगता है और इससे पहले कि सेलेस्टियल एंट संभल पाती वुल्फ किंग सीधे जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, जिसका जो सेलेस्टियल एंट होती है वो भी फुल स्पीड में आकर सीधे जमीन पर टकरा जाती है। और उसके संभलने से पहले ही जो वुल्फ किंग होता है वो दोबारा से सेलेस्टियल एंट के पीछे आ जाता है और उसके पीछे आते के साथ ही उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लगातार सेलेस्टियल एंट के ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि वुल्फ किंग के जो अटैक होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिन्हें की रोकने में सेलेस्टियल एंट को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। और अब यहीं पर ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।